बांटे तो क्या किए, जिंदा है वो जो मर गया हो गैर के लिए। सिर्फ अपना पेट भरने वाला इंसान, सिर्फ अपना बनाने वाला इंसान, सिर्फ अपनी जिंदगी को उजागर करने वाला इंसान भले दुनिया में चंद रोज के लिए वो बनता दिखाई दे, लेकिन खुदा की कसम अल्लाह उसके निगाह रसूल की निगाह में उसकी कोई हैसियत और वक़ात नहीं होती है। इसलिए असल आदमी वही है जो अपने को भी देखे और जरूरत पड़ जाए बल्कि अपनी जरूरत को ठेस मारकर गैरों के काम में आ जाए। कहाँ 30 जुलाई को राजा बाजार घोड़ा स्टैंड के पास ह्यूमन केयर ट्रस्ट की जानिब से एक एम्बुलेंस का फ्री ऑफ कॉस्ट इलाके के लोगों के लिए का बंदोबस्त किया गया, जिसका इफ्तिताह आज जनाब मिनिस्टर और जमायत उलमा हिंद के सेक्रेटरी जनाब सिद्दीकुल्लाह चौधरी साहब के हाथों से हुआ। और इन्होंने आके इस एम्बुलेंस का इफ्तिताह किया और सिद्दीकुल्लाह चौधरी साहब ने फरमाया कि ये राजा बाज़ार के इलाके के लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि रात बेरात जब ज़रूरत पड़ता है तो काफ़ी परेशानी होता है। इसी को देखते हुए ह्यूमन केयर ट्रस्ट बराबर समाजी फराही काम करता रहता है, पूरे मगरबी बंगाल में घूम काम करता है। कोविड के टाइम में भी इन लोग जो है अपना जो है तमाम चीज़ का बंदोबस्त किया था और गैस सिलेंडर वगैरह और जितना भी ऑक्सीजन का ज़रूरत था ये ह्यूमन केयर ट्रस्ट वहाँ चला रहा राजा बाज़ार इलाके में। आज उसी को देखते हुए जनाब सिद्दीकुल्लाह साहब ने इनकी तारीफ़ की ह्यूमन केयर ट्रस्ट का और उसके एम्बुलेंस का इफ्तिताह किया और ख़ुद उस एम्बुलेंस में बैठे के लोग आवामों को बताया कि आप लोग इससे फ़ायदा हासिल कीजिए। ये राजा बाज़ार की खुशकिस्मती है कि इस तरह के ह्यूमन केयर ट्रस्ट जो है इस राजा बाज़ार इलाके में है। मैं मोहम्मद जावेद खान, JKV कोलकाता न्यूज़ सोशल मीडिया। सबसे पहले तो मैं तमाम मेहमान कराम का और ख़ासकर हज़रत मौलाना सिद्दीकुल्लाह साहब चौधरी दावत बरकातुहू का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतनी मसरूफियत के बाद भी वो यहाँ तशरीफ़ लाए। मैं ह्यूमन केयर ट्रस्ट की जानिब से मैं तहे दिल से हज़रत वाला का शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे पहले तो ये बता दूँ कि हज़रत वाला इस दौर में वो शख्सियत हैं जो बैक वक्त कई चीज़ों की अहलियत रखते हैं। माशाअल्लाह मशहूर आलिम दीन भी हैं और जमीयत उलमा जैसी आलमी तंजीम जो कि हिंदुस्तान में तारुफ मोहताज नहीं है, आज़ादी से पहले से लेकर जमीयत उलमा हिंद हिंदुस्तान के लोगों की बिला तफरीक मजहब मिल्लत खिदमत कर रही है। हजरत मौलाना उस जमात के भी मगरबी बंगाल के सदर हैं। और दूसरी खुसूसियत हजरत की ये है कि हजरत सियासत में भी कदम रखे हैं और कैबिनेट मिनिस्टर हैं। मैं अगर देखता हूं तो मुझे याद आता है वो वाकया कि जो मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह का हुआ करता था कि हजरत मरकजी वजीर भी थे, आलिम भी थे और कई जगहों पे जुड़े हुए थे, खिदमत खल्क से भी उनका ताल्लुक था। लिहाजा हजरत वाला इस दौर के अबुल कलाम आजाद हैं। अब मुख्तसर में मैं ह्यूमन केयर ट्रस्ट के बारे में बता दूं। ह्यूमन केयर ट्रस्ट का एगराज मकासिद 3 चीजों पे है। पहला, तालीम, मुआशरे में बिला तफरीक मजहब मिल्लत तालीम को फरोग देना। नंबर 2, सेहत के लिए आदमी को अवेयर करना, लोगों को अवेयर करना कि सेहत एक नेमत है और सेहत का किस तरह से ख्याल रखें और आपके सेहत को आपके साथ कुछ मुश्किलात पेश आती है, ह्यूमन केयर ट्रस्ट हमेशा आपके साथ खड़ी है। और तीसरा हमारा जो अज़ाइम है वो है प्लास्टिक पोल्यूशन से मुआशरे को निजात दिलाना, क्योंकि ये प्लास्टिक बहुत बड़ी चीज है जो मुआशरे को नुकसानदेह है, ड्रेनेज जाम हो जाता है और दीगर चीजें हैं, उसकी तफसील में नहीं जाऊंगा। ये 3 चीजें हैं। ह्यूमन केयर ट्रस्ट रोज अव्वल से लेकर इंसानियत की खिदमत कर रही है। लिहाजा शहर से लेकर गांव तक नॉर्थ 24 परगना के 4 गांवों को हमने गोद लेने का फैसला किया है, जिसमें एक गांव के लिए हम लोग ऑलरेडी अपना काम अंजाम दे रहे हैं, जिसमें हर महीना हर हफ्ते एक चेकअप कैंप जाएगा, आई चेकअप कैंप, हेल्थ चेकअप कैंप। और साथ ही साथ इजला में पानी की बड़ी किल्लत है। हजरत मौलाना चूंकि इजला का दौरा करते रहते हैं, वो वाकिफ है, पानी की बड़ी किल्लत है। लिहाजा हमने 1 साल के अंदर 10 सबमर्सिबल वाटर प्रोजेक्ट बैठाने का अहद किया है और एक की शुरुआत हमने बवनिया गांव में किया है अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह से कलकत्ता शहर में अपने इलाके के लोगों के लिए एक एम्बुलेंस लाया है। दूसरा इंशाअल्लाह बड़ी एम्बुलेंस की भी तैयारी चल रही है, जो कि इजला से शहर से दूर दराज अगर किसी को जरूरत जाना पड़े तो वो यहां से जा सकते हैं। और चौथा हमारा मकसद है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में
जो डेड बॉडीज होती हैं, अनक्लेम डेड बॉडीज होती हैं, उनको दफनाने का, उनके आखिरी रसूमात अदा करने का जो इंतजाम होता है वो इस वक्त बहुत मुश्किल है इंतजामिया के लिए। लिहाजा ह्यूमन केयर ट्रस्ट ने उस जानिब भी अपना कदम बढ़ाने की कोशिश कर रही है। लिहाजा इसी मुनासबत से हम 3 यहाँ पे एम्बुलेंस खड़ा करेंगे, एक छोटी होगी, दूसरी बड़ी होगी और तीसरी डेड बॉडी ले जाने के लिए एक गाड़ी होगी। लिहाजा आप हजरात से मुख्तसर में मैंने ह्यूमन केयर ट्रस्ट के बारे में तारुफ कराया है, लेकिन ह्यूमन केयर ट्रस्ट का जो इरादा है, जो अगराज और मकासिद है, वो बहुत लंबा है। बल्कि हमें एक शेल्टर होम और एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट भी कायम करने का हमने इरादा कर रखा है। अल्हम्दुलिल्लाह आप हजरात से गुजारिश करते हैं कि आप लोग दुआ फरमाएं कि अल्लाह तबारक ताला हमें अपने नेक मकासिद में कामयाबी अता फरमाए। अब मैं बिला ताखिर हजरत वाला को मैक में आने की दावत दूंगा। हसना वफिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन्नार। वक़ाल नबीयुल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्राहिमून यरहमुहुमुर रहमान इरहमू मन फिल अर्द यरहमुकुम मन फिस समा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। स्टेज पे बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ आइम्मा-ए किराम, बुजुर्गान मिल्लत की जानिब से एक इफ्तिताही मजलिस या इजलास बुलाया गया है। मकसद में तालीम, मकसद में सफाई, लोगों को राहत रसानी और एम्बुलेंस के ज़रिए मरीजों को फ़ायदा पहुंचाना। देखिए, नमाज में हम दुआ करते हैं, वहाँ ज़रा फिक्र लगाइए। सिर्फ ये दुआ सबको याद है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना। अल्लाह रब्बुल आलमीन परवरदिगार आलम दुनिया को मुकद्दम किया है, आखिरत को मुअख्खर किया। यानी दुआ में दुनियावी भलाई के लिए अल्लाह से दुआ मांगो, ये पहला जुज है। और आखिरी जुज है आखिरत की भलाई। तो अच्छी दुनिया, ये कुरान और सुन्नत का हुक्म है। अच्छी दुनिया होगी तो अच्छी आखिरत भी होगी। अगर अच्छी दुनिया नहीं होगी तो आखिरत भी ठीक ठाक नहीं होगी। अच्छी दुनिया में सेहत चाहिए, तालीम चाहिए। कुरान करीम तालीम से शुरू किया है। कलम जो हम लिखते हैं, कलम का लफ्ज कुरान करीम ने सूचना किया है। तालीम और कलम, मुसलमान आगे बढ़ना चाहो कलम पकड़ो, तालीम सीखो तो कामयाब हो गई। जाहिल बनकर मुसलमान कामयाब नहीं होगा। तो ये एक बहुत बड़ी मुहिम है। सफाई सुथराई में अपने घर से चलिए। मैं साफ सुथरा घर में रहता हूं या नहीं, यहां से शुरुआत कीजिए। मैं घर में मसलन कूड़े फेंकने की जगह कोई बाल्टी है, मेरे बच्चे, बीबी, भाई, अब्बा, अम्मा, बहन, दादी, नानी सबको बावर करें कि अगर कहीं कुछ फेंकना है तो वहां फेंकिए। ये घर से शुरू कीजिए। बीमारी की जो जड़ है वो सफाई सुथराई न होने की वजह से। खाने में भी ऐसे तरीके पर न खाएं जो खाने की बेहुरमती हो। खाना कम हो, ताजा हो, जो सेहत में काम में दे।
इसी तरीके पर कपड़े की सफाई, बर्तनों की सफाई, आपको वाकया सुनाऊंगा तो खुद आप सोचेंगे। आका दो जहां सरकार दो आलम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को लेटने के लिए तशरीफ लाते थे। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, वो अपने दस्ते मुबारक से बिस्तरा को साफ करते थे, खाने पीने के बर्तन को ढांक देते थे। सबक सिखाया मुसलमानों को कि अपने घर के सफाई तुम्हारी जिम्मेदारी है। सेहत के बारे में, खिदमत के बारे में मैंने हदीस शरीफ पढ़ी है, तिरमिज़ी शरीफ की रवायत है। अल्लाह रहम फरमाता है उन लोगों पर जो दूसरों पर रहम करम का मुआमला करता है। हदीस शरीफ का दूसरा जुज़, इरहमू मन फिल अर्द यरहमुकुम मन फिस समा। दुनिया वालों पर रहम करो, आसमान वाला रहम करेगा। इसमें जात पात, हिंदू मुसलमान कुछ नहीं, खिदमत खिदमत है। बात खत्म करना चाहता हूँ। आकाए दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 40 साल में नबूवत मिली। 40 साल आपने क्या किया? इबादत बंदगी और लोगों की खिदमत। खिदमत के बगैर इंसान मुकम्मल नहीं हो सकता। नमाज से जन्नत मिलेगी, रोजे से मिलेगी, इंशाअल्लाह खिदमत खल्क से भी जन्नत मिलेगी। खिदमत खल्क के लिए दिल बनाइए और आदमी को अपना बनाइए जितना आपसे बने। इसलिए ह्यूमन अपना केयर ट्रस्ट सदर सेक्रेटरी कमेटी ये काबिल दाद है कि उल्टी तरफ हवा चल रही है, वो अपने हवा के रुख को बदलना चाहते हैं। इसलिए मैं तहे दिल से उनको खुश आमदीद करता हूँ और दिल में मजबूती लाइए। 40 साल बंगाल का काम कर रहा हूँ, दिल में मुरझापन ना आना चाहिए। एक दरवाजा बंद होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन 10 दरवाजा आपके लिए खोल देंगे। अगर आपकी सेहत नीयत ठीक रही तो अल्लाह के गैबत मदद रहेगी। लोग खुद ब खुद देंगे और लोग जुड़ेंगे और आपस में कोई रशाकशी नहीं होनी चाहिए। तुम सदर हो, हम नाइब है नहीं, सब खिदमत खल में जुट जाइए। राजा बाजार वालों से आखिरी गुजारिश, तालीम पर नजर दीजिए। बंगाली बोलने वाले 100 से ज्यादा कोचिंग सेंटर बनाया, स्कूल करोड़ों का खर्च है। बदनसीब कलकत्ता वाले एक कोचिंग सेंटर किसी के पास नहीं है। 1918-19 में 650 मुस्लिम बच्चे बच्चियां इसी कोचिंग सेंटर से जॉइंट में डॉक्टरी में चांस उनको मिला है। मुझे पता नहीं राजा बाजार का कोई हिस्सा। जोर दीजिए तालीम पर। अल्लाह ताला इस इक़दाम को कबूल करे। किसी काम में जरूरत होगी इंशाअल्लाह हम लोग आपके साथ हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Like, share and subscribe to JKV Kolkata News. Thank you.